अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम रियाकारी के हवाले से बात करेंगे कि ये क्या होती है, इसके नुकसान, इससे जुड़ी कुछ गलत फहमियाँ और इसे कैसे बचा जाए। रिया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ रा से है, जिसका मतलब है कि देखना, यानी कोई भी काम जिसे हम अल्लाह को मनाने या फिर राज़ी करने के लिए करते हैं, उस काम को लोगों को दिखाने, मनाने या फिर राज़ी करने के लिए किया जाता है तो उसे रिया कहते हैं। जैसे कि हम हज, ज़कात, रोज़े और इबादत में भी जाने अनजाने में रियाकारी को शामिल कर देते हैं और लोगों को दिखाने के लिए महंगी गाड़ी और कपड़े खरीदना। ये हमारी आम ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इसमें भी दिखावा शामिल कर देते हैं, जिससे कि हमारा पूरा अमल बर्बाद हो जाता है। रियाकारी की दो सूरतें हो सकती हैं, या तो पूरा आमाल ही दिखावे के लिए हो या फिर कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए और कुछ हिस्सा गैरुल्लाह के लिए हो। एक रिवायत में ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल के फितने से भी ज़्यादा छुपे हुए शिर्क से डर था, जिसमें कि एक शख्स अपनी नमाजों को और भी खूबसूरत बनाता है और अच्छे ढंग से पढ़ता है, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे देख रहे होते हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की कुछ निशानियां बताई हैं। ऐसे लोग नमाज में अक्सर आलस करते हैं, इबादत को दिखावे के लिए करते हैं और अल्लाह को याद तो करते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ा। रियाकारी की 3 स्टेजेस होती हैं, अमाल के पहले, अमाल के बीच में और अमाल के बाद में। अमाल के पहले रियाकारी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की जिसकी हिजाब करने की नियत अल्लाह को राज़ी करना नहीं है, बल्कि लोगों को दिखाना या फिर उनसे तारीफ पाना है, तो इसे अमाल के पहले की रियाकारी कहा जाता है। दूसरा, अमाल के बीच में रिया करना कुछ इस तरह होता है कि अमाल की शुरुआत तो खालिस नियत से होती है, लेकिन बीच में उसमें दिखावा शामिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान नमाज पढ़ रहा है और जैसे उसके इल्म में ये बात आ जाती है कि लोग उसे देख रहे हैं, तो वो अपनी नमाजों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाकर अच्छे ढंग से पढ़ने लगता है, तो उसने रिया की। तीसरा, अमाल के आखिर में रियाकारी का मतलब होता है कि अमाल की शुरुआत और पूरा अमल तो खालिस नियत से किया गया हो, लेकिन बाद में उसमें रियाकारी शामिल कर दी, उसे बढ़ा चढ़ा कर बताकर। हम ये बात जानते हैं कि हमारे तमाम अमलों का दारो मदार हमारी नियत पर डिपेंड होता है, और अगर इस नियत में ही खराबी आ जाएगी तो हमारे तमाम अमल ज़ाया हो जाएंगे। रियाकारी एक खुफिया शिर्क है, और शिर्क करना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में 18 नबियों का जिक्र किया कि अगर इन्होंने भी शिर्क किया होता तो इनके अमालों को भी बर्बाद कर दिया जाता। और एक और हदीस में ये भी है कि ऐसा शख्स जो शहीद हुआ हो, आलिम हो या फिर जिसने अल्लाह पाक की राह में माल खर्च किया हो, ऐसे शख्स को भी जहन्नुम में धकेला जाएगा अगर उसके अमाल के पीछे की नियत खालिस नहीं थी, बल्कि दिखावा थी। एक हदीस से रिवायत है कि अगर कोई शख्स अपनी नेमत, दौलत, शोहरत और रुतबे का दिखावा करेगा तो अल्लाह पाक उसके अमालों का खुलासा करेगा और ऐसा शख्स दुनिया और आखिरत में जलील होगा। और दिखावे का एक नुकसान ये भी है कि जब आखिरत में सजदा करने का हुक्म दिया जाएगा तो दिखावे की इबादत करने वाले लोग सजदा नहीं कर पाएंगे। बेशक सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। हमारी तमाम इबादतें खालिस अल्लाह के लिए ही होनी चाहिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि ये अमल हमें दुनिया में भी कहीं गुनाहों की तरफ ले जाता है, जैसे कि झूठ बोलना, अपनी नेमतों की नाशुक्री करना, अपनी कामयाबी, दौलत और शोहरत को बढ़ा चढ़ा कर बताना, दूसरों को नीचा दिखाना, हसद और हिरस करना, या फिर दूसरों की मौजूदा नेमतों की बराबरी करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। ये सब रियाकारी के दुनियावी नुकसानात हैं। रियाकारी से मुताल्लिक कुछ गलत फहमियाँ भी हैं, जैसे कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे घर में रहना, महंगी गाड़ियाँ खरीदना, ये सब दिखावा नहीं है अगर इसके पीछे की नियत दिखावा करना ना हो। और अगर कोई गुनाहगार शख्स अच्छे मशवरे या फिर सलाह दे तो वो भी दिखावा नहीं है अगर उसकी खालिस नियत नेकी की बात फैलाना हो। अक्सर हम लोग देखते हैं कि नेक अमल खुलकर किए जाते हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ना या फिर ज़कात देना, तो ये भी रिया नहीं है अगर इसके पीछे की खालिस नियत लोगों को सीख देना हो या फिर अच्छे काम की दावत देना हो। हमने इस टॉपिक के मुतालिक बहुत सी बातें कर ली, लेकिन अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए।
تو اس سے بچنے کے کچھ طریقے بھی ہیں۔ پہلا، آخرت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ دوسرا، علم حاصل کرنا کہ کیا اخلاص ہے اور کیا ریا ہے، اور اس دعا کو کثرت سے پڑھنا۔ اور آج کل یہ عمل اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ ہم اس کی طرف غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اگر تھوڑی سی احتیاط کر اپنی نیتوں کو خالص کر لیا جائے تو اس سے بھی بچا جا سکتا ہے، تاکہ ہمیں ہمارے اعمالوں کا ثواب مل سکے۔ اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کے جو بھی سوال ہیں آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کیونکہ دین کا علم لوگوں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔